अरे हर कोई स्टीव को यहाँ लाओ और अब ट्रेंड में है एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर जिसे आप कैंपिंग ट्रिप पर या घर में उपयोग कर सकते हैं या स्मार्ट डिवाइस से कास्ट कर सकते हैं। इसलिए आर्जन ने मुझे ये जिप प्रोजेक्टर दिखाने के लिए भेजा। अब आर्जन ने मुझे इस देखभाल पैकेज पर भेजा और इनमें से कुछ भाग जो मैं आपको इस वीडियो पर दिखाने वाला हूं अलग से बेचे जाते हैं, लेकिन ये यहाँ प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर की पूरी अवधारणा ये है कि आकार में एक छोटा फोल्डेबल है और आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि यह बैटरी से संचालित है। बेशक आप इसका उपयोग अपनी कार में नहीं करेंगे क्योंकि यह सिर्फ मूर्खतापूर्ण है, लेकिन आप इसे सड़क यात्रा पर नहीं ले जा सकते, इसलिए आप अपने आप में एक प्रोजेक्टर ले सकते हैं। और मैं इसे अपने घर पर परीक्षण करने गया था ताकि आप इसका एक उदाहरण देख सकें। इससे पहले कि हम इस प्रोजेक्टर को क्या प्रदान करना है के सभी विवरणों में जाते हैं, अब सबसे पहले मैंने इसे अपनी कॉफी टेबल पर रखा और इसे छत तक प्रसारित किया। मैंने इसे अपने काउंटर टॉप के नीचे की दीवार की ओर इशारा किया और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसमें एक अच्छी तस्वीर है, लेकिन यह सबसे चमकदार प्रोजेक्टर नहीं है जिसे आप बाजार पर पाने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्टर में स्वचालित कीस्टोन है और इसका मतलब यह है कि आप इसे जहां भी इंगित करते हैं यह स्वचालित रूप से खुद को फिर से लाइनिंग करता है और यह खुद को भी फोकस करेगा। और मुझे वास्तव में इस अवधारणा पसंद है क्योंकि यदि आप किसी दोस्त के घर पर जाते हैं जिसमें कोई बड़ा टीवी नहीं है तो अब आप इसके शीर्ष पर एक प्रोजेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। एक फोकस बटन है, कुछ नियंत्रण, एक बैक बटन सहित और एक बैटरी इंडिकेटर है ताकि आप जानते हैं कि आपके पास कितनी पावर बची है। जिप के सामने एक एयर आउटलेट, एक कैमरा और उसके किनारे एक लेंस सिस्टम है। इसके कूलिंग फैन के पीछे एक वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन है और एक छोटा सा साइड नोट है जो कहता है कि अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें स्टीरियो साउंड के लिए 2 वॉट स्पीकर और USB-C चार्जर इनपुट है और प्रोजेक्टर बनाने के लिए यहाँ एक स्विच भी है। वे उज्जवल हैं और जैसा कि आप वहां देख सकते हैं एक ट्रिगोल्ड डिजाइन है, इसलिए आपको इसे लगाने के लिए वास्तव में स्टैंड की आवश्यकता नहीं है और शायद वे इसे जिप कहते हैं क्योंकि यह वास्तव में एजी की तरह दिखता है। जिप एक किकस्टार्टर है और अभी आप इसे $249 के रूप में कम प्राप्त कर सकते हैं और इसमें 5000 मिली पंप बैटरी जैसी विशेषताएं हैं। ये स्क्रीन मिररिंग के लिए सख्ती से डिजाइन किया गया है। रेजोल्यूशन 720p है और इसमें सेरो का एंटी लूमेन है और एक एप्लीकेशन भी है जिसे आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं और इसमें आपकी वॉल्यूम के साथ साथ नेविगेशन, फोकस और कुछ अन्य सुविधाएं शामिल हैं जो आपको इसके शीर्ष पर मिलती हैं। ये एक USB-C चार्जिंग केबल के साथ आता है, लेकिन यह कुछ निर्देश मैनुअल के साथ भी आता है। यहाँ कैरिंग केस है जो इसके लिए उपलब्ध है, जो काफी अच्छा है और इसमें यह छोटी क्लिप है ताकि आप आसानी से अपने बैकपैक या बेल्ट पर डाल सकते हैं ताकि आप इसके साथ बहुत आसानी से घूम सकें। और ये सिर्फ मूल जिप के लिए एक कस्टम कटआउट है। वहां आप इसे जिप कर सकते हैं और अपने रास्ते में ले जा सकते हैं और इसे वे दोहरे पक्षीय माउंट कहते हैं। और ये जिस तरह से काम करता है वह यह है कि इसमें एक सक्शन कप है और ये आपको विभिन्न पदों पर जिप को माउंट करने की अनुमति देने जा रहा है। और यहाँ ये कैसा दिखता है, ये एक चुंबक के साथ जिप से जुड़ा हुआ है। इसमें पावर स्विच और USB पावर कॉर्ड इनपुट भी दिया गया है और ये USB-C केबल और ये छोटा चुंबकीय टुकड़ा यहाँ आता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये ठीक चढ़ता है। आपको ये जानने के लिए कि ये प्रोजेक्टर वास्तव में कितना छोटा है, यहाँ उनमें से 2 iPhone 16 Pro Max के खिलाफ एक साथ हैं और यह प्रोजेक्टर लगभग iPhone 16 Pro Max की चौड़ाई है और जिप केवल 1 इंच ऊंचा है जो लगभग 1/4 की ऊंचाई है। औसतन बैटरी जीवन 1.5 घंटे है जो चमक स्तर पर निर्भर करता है। लेकिन महान खबर यह है कि आप इसे एक पावर बैंक से जुड़ सकते हैं ताकि आप जाते समय अधिक शक्ति हो सकें और पोर्टेबिलिटी के रूप में यह आपकी जेब में फिट भी हो सके। अब मेरे पास हर परिदृश्य नहीं है, लेकिन मैं जो करना चाहता हूं वह बस इसे अपने रेफ्रिजरेटर में चिपकना है क्योंकि यह एक सपाट सतह है और मैं इसे फर्श पर इंगित करता हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यह खुद को लाइन में रखता है और यह किसी भी प्रकार के सिग्नल के लिए तैयार था कि मैं जिप पर चलाना चाहता हूं। फिर मैंने इसे छत की ओर इशारा किया और प्रोजेक्टर ने खुद को फिर से सेट किया। मेरी राय में इस प्रोजेक्टर का उपयोग करने के बाद मुझे लगता है कि इसमें एक सफेद दीवार पर सबसे अच्छा फॉर्म फैक्टर होगा जिसके साथ थोड़ा मजा आएगा। मैंने दीवार पर प्रोजेक्ट किया और फिर अपने घर के चारों ओर चला गया और महान बात यह है कि यह प्रोजेक्टर इन विभिन्न अनुप्रयोगों में खुद को रीड सस्टेट करने जा रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इसका अंतहीन उपयोग है। जिप में भौतिक इनपुट नहीं है, यह स्क्रीन मिररिंग पर निर्भर करता है ताकि आप इसे अपने एंड्रॉइड डिवाइस, अपने विंडोज डिवाइस, अपने आईफोन और अपने मैक कंप्यूटर से जुड़ सकें। जिप में केवल 1 वॉट स्पीकर हैं, इसलिए आदर्श है कि आप इसे अपने स्वयं के स्पीकर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ 5.4 का उपयोग कर सकते हैं ताकि इससे बेहतर ऑडियो प्राप्त किया जा सके। यह आपको मेनू सिस्टम में मैनुअल फोकस करने की अनुमति देता है और इसमें कीस्टोन सुधार है, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें 4 या 8 बिंदु नहीं हो सकते हैं। मेरी राय में बस एक सफेद सतह का उपयोग करें और यह आपको सर्वश्रेष्ठ चित्र गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आदर्श होगा। और यह टुकड़ा अलग से बेचा जाता है। यह एक वायरलेस HDMI डोंगल है और यह आपको इसे अपने कंप्यूटर पर HDMI से जुड़ने और सिग्नल को वायरलेस रूप से जिप पर भेजने की अनुमति देने जा रहा है। इसलिए यहाँ उस डोंगल पर करीब से नजर रखें और इसमें इसकी तरफ एक USB-C है ताकि इसे ऊपर रखा जा सके और ये एक केबल के साथ भी आता है, लेकिन ये इसकी एक तरफ पुराने USB का उपयोग करता है और इसकी दूसरी तरफ USB-C का उपयोग करता है। और ये जिस तरह से काम करता है वह ये है कि आप बस इस टुकड़े को खींचते हैं, इसे अपने HDMI और अपने कंप्यूटर में प्लग करते हैं और आप जाने के लिए अच्छे हैं।
कनेक्ट कास्टिंग के लिए ये मेरे मैक के लिए बहुत आसान था। मैंने जो किया वह स्क्रीन शेयरिंग बटन पर दबाया, उसने जिप पाया और फिर मुझे एक पिन नंबर डालना पड़ा। एक बार जब मैंने ऐसा किया, मेरा मैक जिप पर दिखाई दिया, इसलिए मैं इसका उपयोग किसी भी तरह से कर सकता हूं जो मैं छवि को प्रसारित करना चाहता था। जिप प्रोजेक्टर को वर्टिकल वीडियो के लिए भी डिजाइन किया गया है, इसलिए यदि आप इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक वीडियो या यूट्यूब शॉर्ट्स की योजना बनाते हैं तो आपको इस उत्पाद के साथ कोई समस्या नहीं होगी। मेरे आईफोन से स्क्रीन मिररिंग पर दबाया गया, अब मैं जिप देखता हूं। आप बस आगे बढ़ते हैं और दर्पण पर दबाते हैं और फिर मैं अपना फोन प्रदर्शित करना शुरू कर सकता हूं। और जब मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं आपको ऑडियो भी सुनने दूंगा। इसलिए यदि आप प्रोजेक्टर को स्थानांतरित करते हैं तो यह स्वचालित रूप से स्वचालित करेगा यदि आपके पास उस सेटिंग चालू है। मतलब यह है कि इस प्रोजेक्टर में 100 NC लुमेन है। बस ध्यान रखें कि यह अंधेरे स्थानों के लिए आदर्श होगा। यदि आपके कमरे में बहुत सारी रोशनी है तो मैं सिर्फ सलाह देता हूं कि आप सब कुछ बंद कर दें और इसे अंधेरे में देखें। और भले ही आप कास्ट प्ले करने के लिए HTML डोंगल खरीद सकते हैं, आपको जरूरी नहीं कि इसकी विंडोज कंप्यूटर पर आवश्यकता हो। आपको बस विंडोज बटन पी के दबाने की जरूरत है और फिर आपको ये विकल्प मिलते हैं ताकि आप तुरंत जिप पर स्क्रीन शेयर कर सकें। आप होटल के कमरे में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और यह एक और उदाहरण है कि आप इस पोर्टेबल जिप प्रोजेक्टर का उपयोग कैसे कर सकते हैं। आखिरी चीज जो हमने उल्लेख किया है वह ये छोटा डोंगल यहां अन्य उपकरणों से जुड़ा जा सकता है। इसलिए हाँ, आप इसे अपने गेमिंग कंसोल, अपने निंटेंडो स्विच या यहां तक कि एक DVD प्लेयर, ब्लू-रे प्लेयर से हुक कर सकते हैं। तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि इसमें HDMI आउटपुट हो। अब इस जिप का उपयोग करने के लिए मुझे लगता है कि यह बहुत से लोगों के लिए महान होने जा रहा है। आपको सोचना होगा कि यह 100 लुमेन क्या है, इसलिए यह उतना उज्जवल नहीं होने जा रहा है। लेकिन यह तथ्य कि आप एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर ले सकते हैं, इसे फोल्ड कर सकते हैं, इसे अपने बैकपैक में डाल सकते हैं, इसे अपनी जेब में डाल सकते हैं, इसे ले जा सकते हैं, जाते समय एक जीत जीत है। केवल चीजें जो मैं कहूंगा कि इसमें सुधार है क्योंकि यह बहुत छोटा और कॉम्पैक्ट है। आप प्रशंसक सुनेंगे, इस पर निर्भर करता है कि आप किस परिदृश्य में हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे वास्तव में अवधारणा पसंद है और मुझे यह तथ्य पसंद है कि यह एक आला उत्पाद है और यह आपके लिए हो सकता है। इसलिए यदि आप जिप प्रोजेक्टर के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो मैं नीचे दिए गए विवरण में किकस्टार्टर के सभी लिंक छोड़ दूंगा और मैं इसे टिप्पणी में पिन करूंगा। मैं टेक्निकल स्टीव हूं। देखने के लिए सभी का धन्यवाद और मैं आपको अगले एक पर पकड़ूंगा। शांति।